हेलो दोस्तों, मैं संजीव सर आप सभी का हम अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, क्लास 10th के मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना समझिए। बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे, हर एक कंसेप्ट बताएंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आप सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सके। तो आइए आज के इस सवाल को हल करना समझिए अच्छे से। देखिए, आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करें। क्या करना है? 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF निकालना है। तो आइए समझिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे हल। देखिए, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा एलसीएम निकालना है। तो 96 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 48 दूना 96, फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूना 48, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24 और 2 से लगाने पे 6 और एक बार और 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 96 बराबर में 2 कितना बार है? 5 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 3 96। ये हुआ 96 का। अब 404 का इसी प्रकार एलसीएम निकाल लेंगे। तो 404 का एलसीएम निकालने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 2 से लगाएंगे तो 202 और फिर 2 से लगाएंगे तो 101। अब यहाँ से नहीं लगेगा तो इसको लिख देते हैं 2 गुने में 2 गुने में 101। सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है? इसमें उभयनिष्ठ देखा जाता है, कॉमन। देखिए दोनों में क्या क्या है? ये 2 जो है 2 2 दोनों में है, मतलब जो कॉमन हो दोनों में वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 2 गुने में 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 4। HCF हो जाएगा 4। अब क्या बताना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो HCF आए सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो HCF में क्या आया है? 4। तो 4 को लिख लिए। अब बाद बाकी जितने भी नंबर एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है सबको इसमें लिख देंगे। ऊपर में कितना है? 3 2 1 2 और 3 और गुने में 3 और नीचे में क्या है एक्स्ट्रा? 101। गुने में क्या लिख देंगे? 101। यही हो जाएगा आपका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 96। 96 को 101 से गुना करने पर 9696 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9696। तो 96 और 404 का HCF 4 और एलसीएम 9696 हो जाएगा। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में बनाने पे 2 मार्क 100% मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से इस सवाल को बनाना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है, इसका मान क्या हो। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 का मान 1 और tan स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और फिर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि √3/2 का स्क्वायर प्लस में और माइनस में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर सबको पता होगा 1 ही होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी जो होता है उसे आपको अच्छे से याद करने ला है। उसके बाद यह प्रश्न आपको एकदम हलवा लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A तथा sec A का मान बताएं। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो आइए समझिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास क्या दिया हुआ है? 15 cot A बराबर 8। यहां से cot A बराबर क्या हो जाएगा? cot A बराबर 8, 15 उधर जाएगा तो 8/15। अब cot थीटा बराबर आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार और cot थीटा का उसका उल्टा, मतलब आधार बट्टा में लंब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं तो इसके बदले बी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं, आपको जो समझ में आए वो लिख सकते हैं। तो आधार बट्टा में लंब, लंब को परपेंडिकुलर मतलब पी लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा? 8/15
15। अब यहां से आपको कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर। ठीक, देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर मतलब लंब आपके पास कितना है? 15। तो यहां पर लिखेंगे रूट अंडर 15 का स्क्वायर, अब प्लस में आधार का स्क्वायर है, तो आधार अपने पास क्या है? 8। तो यहां पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो अब आगे कैलकुलेशन करने पे 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस में 8 8 64। अब दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 289। अब 289 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 17 अपने पास आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर आधार, लंब और कर्ण आ गया। अब सिंपल त्रिकोणमिति का जो ये अनुपात दिया गया है इसको आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P अपॉन H। ठीक, यहाँ पे P का वैल्यू क्या है अपने पास? P का मान 15, अब बट्टा में H का मान कितना निकाले हैं? 17। तो लिखेंगे बट्टा में 17। तो साइन A बराबर 15 बट्टा 17। और क्या बताना है? सेक A का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक A बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, सेक उसका उल्टा, तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो यहां पर सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा में आधार। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब H, अब बट्टा में आधार, आधार को बेस, तो H बट्टा में B। H कितना निकाले हैं? 17। तो ऊपर में 17, अब बट्टा में आधार मतलब B है 8, तो नीचे में हो जाएगा 8। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर और सटीक तरीका। इस प्रकार से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला है, इसमें आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड करना रहता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए MBBI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस सवाल को जरूर सीख लेना है। तो आइए इस सवाल को हल करना समझिए। देखिए LHS बराबर इसमें लिख लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, बट्टा में कितना है? 1 माइनस साइन ए। इसको कितने के बराबर प्रूव करना है? हमको लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हर का प्रमेयकरण कर देंगे, जो कि आप लोग 9th क्लास में सीखे होंगे। तो नीचे में अपने पास क्या है? रूट अंडर में 1 माइनस साइन ए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचा गुना करने पर 1 प्लस साइन ए, बट्टा में 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा सेम चीज, यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है और यहां पर भी 1 प्लस साइन ए है, मतलब यहां पर क्या हुआ? a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इसके बदले क्या होता है सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे आपके सामने लिख दें 4 गुने 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। अगर दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उसका वर्ग हो जाता है, मतलब पावर 2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है? अब नीचे में देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसको क्या करना है? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो इसको इसके बदले फॉर्मूला क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, काफी जगह पर यूज होते हैं, इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल में ज्यादातर यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अब फिर माइनस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a। क्लियर है? अब देखिए रूट के अंडर में अगर स्क्वायर रहे तो रूट वहां से गायब हो जाते हैं, मतलब रूट हट जाते हैं। यहां से रूट हट के क्या बचेगा? 1 प्लस साइन a और नीचे में रूट अंडर क्या? यहां पर भी एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले क्या होता है? 1। आपको क्या बताना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर बराबर के उस साइड लिखें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर बताना क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा नहीं a है तो इसलिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। क्लियर है?
अब आगे क्या करेंगे, एक प्लस साइन ए ऊपर में और नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर हटेगा, रूट गायब हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा कॉस ए। यहां तक कंप्लीट है। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे। देखिए इसको यहां पर बना लेते हैं, लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस में साइन ए अब बटा में कॉस ए। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा, यहां पर थीटा नहीं मेरे भाई ए लिखना है, फिर प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए, क्या हो जाएगा टेन ए। देखिए ये हमारा आरएचएस है, बिल्कुल है, तो यहां पर अब लिख सकते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। बस इस प्रकार आप लोग इस ऐसे सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है। देखिए इसमें आपको डिस्टेंस मतलब दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के बीच दूरी। इस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस सवाल को एकदम अच्छे से सीख ही लेना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करना समझिए। देखिए 2 पॉइंट दिया गया है, अगर यहां पर हम एक रेखाखंड खींच लें, ठीक है, इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। पहला बिंदु हमारे पास क्या है 4,5 और दूसरा बिंदु -3,5। इस दोनों बिंदु के बीच देखिए, इस दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला पॉइंट लिख लिए ए 4,5 और बी हो गया -3,5। तो पहला बिंदु जो दिया रहे उससे x1 हो जाएगा और y1, तो x1 हमारे पास 4 और y1 5 हो जाएंगे, और दूसरा बिंदु से x2 और y2 निकाल लेंगे, तो x2 हो जाएगा -3 और y2 5। अब अगला स्टेप में लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो x2 का मान -3 यहां लिख दिए, फिर माइनस में x1, तो x1 का मान -4, तो -3 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो 5 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -3 और -4 जुड़ के -7 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर। अब आगे काम करेंगे तो -7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 0 का स्क्वायर 0, तो 49 में 0 जोड़ने पे रूट में 49। अब जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 7 वर्ग इकाई हो जाएंगे। इस तरह से आपको दूरी निकालने वाले सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है ताकि आपको 2 मार्क जरूर मिले। यह जो हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यह सीरीज रेगुलर चलेगी और डेली क्लास आएगी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अपनी तैयारी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और